विकास के अलावा आप तमाम गोल पोस्ट बनाते रहते हैं, जिसकी वजह से अब ये प्रधानमंत्री को जो नीच कहा है, इसको लेकर आप इतना बड़ा इशू बना रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि गुजराती अस्तित्व की लड़ाई बन जाएगी और फिर बीजेपी को फायदा होगा। राष्ट्रवाद, इसलिए अर्बन नक्सली आ जाते हैं। आपको हिंदुओं को जगाना है, हिंदू वोट बनाना है, तो आप कहते हैं हिंदू तो खतरे में है। बिल्कुल गलत कह रही हैं अंजना जी आप, और आप बड़ी प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, आपसे उम्मीद नहीं करता हूं मैं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। गौरव भाटिया जी, कौन है अर्बन नक्सल, कौन है गुजरात में? प्रधानमंत्री ने कहा नए नए रूप रंग लेकर वो गुजरात में पहुंच रहे हैं। कौन है अर्बन नक्सल? और जिस आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष की आप बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जान ले लो मेरी, अगर जान लेने से आपको लगता है कि सफलता मिल जाएगी तो जान ले लीजिए। दोनों पर आपका जवाब। देखिए, राजनीति में आप विरोध कर सकते हैं अंजना जी, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि राजनीति में एक मर्यादा होती है। और ये जो प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, ये कतई मर्यादित भी नहीं है। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि आज भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता हैं, उनके मंत्री पकड़े जा रहे हैं, उनकी बौखलाहट जो निकल रही है वो देश के चुने हुए यशस्वी प्रधानमंत्री को गाली दिलवा कर निकल रही है। और दुख की बात है ये है कि आपके चैनल पे हम लोग जो शब्द दोहरा नहीं सकते हैं, वो कह रहे हैं जनता को बनाया जा रहा है। अंजना जी वो कह रहे हैं ये नीच व्यक्ति है। देखिए, आज का जो विषय है वो 2-3 हिस्सों में बांटकर मैं देखता हूं। सबसे पहले तो बयान पर ही ले लेते हैं। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 600% बयानबाजी गलत दिशा में, गलत शब्दावली का मोदी साहब के आने के बाद हुआ है। और जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल मोदी साहब ने प्रधानमंत्री रहते हुए किया है, शायद इस तरह की निकृष्ट भाषा का उपयोग ना इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने किया है, ना कोई भविष्य में करेगा। मैं इतना ही कहकर इस पर विराम देना चाहूंगा। दूसरी चीज अब आती है अर्बन नक्सल के ऊपर। 9 फरवरी 2022 को, अभी इसी साल, पार्लियामेंट में इन्हीं के मंत्री नित्यानंद राय जी ने कहा कि अर्बन नक्सल नाम का कोई शब्द नहीं है और ना अर्बन नक्सली हमारे देश में है। अब देश के प्रधानमंत्री अपने मंत्री से पूछ लें कि भाई आप ऐसा कह रहे हैं और मैं ऐसा कह रहा हूं। आज उन्होंने कहा कि अर्बन नक्सल जो हैं वो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश को बर्बाद करने का बीड़ा उठाए हुए हैं। तो मोदी साहब, आप 8 साल से प्रधानमंत्री हैं, आप पकौड़े तल रहे हैं कि अगर वहां पर अर्बन नक्सली यहां पर उड़कर आ रहे हैं और उड़कर आकर देश को बर्बाद करने का बीड़ा उठाए हुए हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सोच समझकर बोलें। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आपकी भूमिका को, आपके काम को, वो कह रहे विकास के अलावा आप तमाम गोल पोस्ट बनाते रहते हैं, जिसकी वजह से अब ये प्रधानमंत्री को जो नीच कहा है, इसको लेकर आप इतना बड़ा इशू बना रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि गुजराती अस्तित्व की लड़ाई बन जाएगी और फिर बीजेपी को फायदा होगा। जब राहुल गांधी को संगठन के लिए काम करना था तो वो इटली घूम रहे थे। मीना जी देखिए, क्या दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो जमीन पर कहीं है ही नहीं, और उसके बावजूद ये ठीकरा फोड़ते हैं मीडिया पे, दूसरों पे। आप बताइए क्या निंदा कर पाए? जिस तरह का गलत बयान दिया, एक राजनीतिक दल होने के नाते अगर आपको लगता है आपका अस्तित्व बाकी है तो आपको तो निंदा करनी चाहिए थी, आपने की नहीं। और इनकी राजनीतिक जमीन कैसे खिसकी है मैं बता दूं, मैं तो इनको अंडा पार्टी कहता हूं। लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 26 सीटों में इनकी कितनी सीटें आई? अंडा अंडा। और भारतीय जनता पार्टी की आई 26 और 26। इसकी वजह क्या है? क्योंकि लोगों को लगता है कि विकास कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। क्या बोला तूने? बिजली की बात करें तो 81,000 गांव ऐसे हैं जहां पे गुजरात में 24 घंटे बिजली आ रही है। 2003 में 9,000 मेगावाट का उत्पादन होता था, ये कई गुना बढ़ गया। जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था 2001 में गुजरात में 99,000 करोड़ था, 2022 में ये 19 लाख करोड़ हो गया। मतलब करीब करीब 19 गुना ये बढ़ा है। अब शिक्षा की बात करते हैं। स्कूल ड्रॉप आउट रेट 2001 में 33% था, मोदी जी आए और 2022 में ये 3% रह गया। आप सोचिए अंजना जी, 90% की कमी आई है। कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? 21 थी 2001 में और अब 103 है। कॉलेज कितने हैं? 1775 थे, अब 3117 हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज पूछ रहे थे 26 और अब है 133। और
झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मैंने पूछा था 2 यूनिवर्सिटी जो मोदी जी ने बनाई हो उसका नाम बता दीजिए, आप शायद नहीं बता पाए। पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री समेत आपने बदल दिया। क्यों बदल दिया आपने? कोरोना के बाद? क्योंकि आपका इंटरनल सर्वे कह रहा था कि पूरे मंत्रिमंडल ने कुछ भी नहीं किया, केवल भ्रष्टाचार किया। एबीजे शिपयार्ड में कौन अंदर है, जरा बताएंगे उसका नाम? 32,000 करोड़ का घोटाला हो गया बैंकों का, कौन अंदर है? ड्रग्स का स्टेट बना दिया आप लोगों ने। हर 10 दिन में ड्रग की खेप पकड़ी जा रही है यहां पर। कौन अंदर है? ये लाखों करोड़ की ड्रग्स का मालिक कौन है? किसके पोर्ट पर पकड़ी जा रही है ये? आप तुष्टीकरण की बात करते हैं। जब जब चुनाव आता है आपके हिंदुत्व खतरे में हो जाता है। बीजेपी का वैसे नहीं कभी खतरे में होता है। 6 महीने पहले तक यूपी के हिंदू खतरे में थे, अब गुजरात के हिंदू खतरे में हो जाएंगे, उसके बाद फिर हिमाचल के हिंदू खतरे में हो जाएंगे। आप लोगों ने हिंदुत्व का ठेका नहीं ले रखा है। हिंदू धर्म अपने आप में सशक्त है, मजबूत है। बीजेपी के सहारे नहीं हिंदू धर्म चला है 1980 के बाद। बेशर्मो शर्म करो, शर्म। अर्बन नक्सलियों का जिक्र करके एक बार फिर कर्जा बढ़ गया इस देश राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द आप चुनाव ले जाना चाहते हैं, जबकि राज्यों के चुनाव विकास पर, वहां पर क्या काम हुआ है इसके आधार पर होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रवाद, इसलिए अर्बन नक्सली आ जाते हैं। आपको हिंदुओं को जगाना है, हिंदू वोट बनाना है, तो आप कहते हैं हिंदुत्व खतरे में है। दोनों पर आपका जवाब? देखिए, ऐसा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले तो आज कांग्रेस पार्टी में है। कन्हैया कुमार तो कांग्रेस पार्टी में है। अंजना जी, आप मुझे ये बताइए, तो खुद ही कह रहे हैं कि कार्रवाई हुई है, चाहे कोई ड्रग्स का मामला हो तो भी कार्रवाई हुई है। और अर्बन आलोक जी, मैं जवाब लूंगी आपसे। आलोक जी, मैं आपसे जवाब लूंगी, बीच में मत बोलिए। अरे गौरव जी, लेकिन आप सजा तो दिला नहीं पाए कन्हैया कुमार को। जी देखिए, मेरी बात पूरी हो जाए, क्रमवार तरीके से सब लिख लेता हूं और फिर उत्तर देता हूं। बीच बीच में अगर कभी वो बोलेंगे, कभी प्रश्न आएंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्रम टूट जाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सबसे पहले जो अर्बन नक्सलाइट हैं, या आप देखिए यासीन मलिक जैसे लोग हैं जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, उनको जेल की सलाखों में किसके डाला? हमने डाला। दूसरी बात, पकौड़े तलना कर रहे हैं। अरे पकौड़े तलना जो है ना, वो गलत नहीं है। ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। जो देश को बेच देना सत्ता में रह के, जैसे गांधी परिवार, तीनों लोग बेल पे है, भ्रष्टाचारी, मैं समझता हूं वो शर्मसार करते हैं। जाके सोनिया गांधी, राहुल गांधी से कहिए देश को मत बेचें। अबे यार क्या बोल रहे हैं मामा, कुछ समझ नहीं आ रहा। यासीन मलिक को सबसे पहले नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने छोड़ा, जेल को बदला। देश को बेचने की बात करते हैं। गुजरात की 56 पीएसयू को बेच के खा गई मोदी सरकार यहां पर जब थे। आप देखिए कहां पर है गुजरात मेटल कास्ट और तमाम कंपनियों की क्या हालत है। उनको ओएनजीसी में मर्ज करके उनका भी बेड़ा गर्क कर दिया। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। अभी 4 महीने पहले कहा गया था कि 10 लाख सरकारी रोजगार देंगे, 4 महीने बीत गए। 4 मंत्रियों ने बड़े बड़े बयान दिए थे। 4 महीने में 2.5 लाख रोजगार दे दिया आपने। कितने रोजगार दिए हैं पिछले 4 महीने में? बड़े बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि 10 लाख सरकारी नौकरियां हम देंगे। वापस आता हूं मैं, एवरेज यूपीए 1 यूपीए 2 की बेरोजगारी की 3.1 थी। पिछले महीने की बेरोजगारी दर 8.09% है, हाईएस्ट है 50 साल की। हरियाणा भूल गए जहां 38% बेरोजगारी दर है, जो हरियाणा नंबर 1 प्रदेश होता था। खट्टर साहब ने 6 गुना उसके ऊपर 6 गुना कर्जा बढ़ा के खट्टर साहब ने उस प्रदेश का भी बेड़ा गर्क कर दिया। मोदी साहब, आप तो जब से आए हैं तब से 7 साल में, 8 साल में आपने देश के ऊपर 4 गुना कर्जा बढ़ा दिया। क्या यह सच है कि नहीं? पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश से हम पीछे चले गए, 25% पर कैपिटा इनकम में गिरावट आ गई। हमारे दो की सरकार चल रही है। और देश का प्रधानमंत्री कहते हैं, पिछले महीने कहा उन्होंने एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस में कि ये अर्बन नक्सल जो है ये जुडिशियरी को भी प्रभावित करते हैं। जुडिशियरी को प्रभावित करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं फिर? जुडिशियरी भी अगर अर्बन नक्सल से प्रभावित हो रही है तो रुको जरा, सबर करो। गौरव जी, अर्बन नक्सली बार बार कहेंगे आप लोग, तो पूछा जाएगा ना कि जेल के सलाखों के पीछे कितने को पहुंचाया आपने, या फिर सिर्फ चुनाव के वक्त उनका इस्तेमाल होगा? ये सवाल तो है ही। कन्हैया लाल का आपने नाम लिया, बताइए कौन से जेल में बंद है? सवाल है कि आप आरोप लगाते हैं उन्होंने ये बोला, देश के विरोध में बोला, अर्बन नक्सली है, लेकिन आप कोर्ट में तो, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव नहीं कर पाए कुछ भी। बिल्कुल गलत कह रही हैं अंजना जी आप, और आप बड़ी प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, आपसे उम्मीद नहीं करता हूं मैं।
मैं आपको बता दूं, आपने कहा कन्हैया कुमार के केस में क्या हुआ। कन्हैया कुमार के केस में जब बेल हुई दिल्ली हाईकोर्ट से, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने वहां पे लिखा हुआ है कि जिन जवानों के लिए आप ये कह रहे हैं, उन परिस्थितियों में अगर आपको ठंड में रहना पड़े तो आप रह नहीं पाएंगे। और वो ट्रायल जो है चल रहा है। और आपको मालूम है, जब चार्जशीट फाइल कर दी गई, उसके बाद सैंक्शन की जरूरत होती है। अरविंद केजरीवाल हैं अर्बन नक्सलाइट के सबसे बड़े हितैषी, इन्होंने 1.5 साल तक उस फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया, और जो सैंक्शन देनी थी इनकी सरकार को वो नहीं दी गई थी। ये भी एक तथ्य है। क्लियर तो कर दिया ना। उसके बाद कुछ हुआ। ये खाली एक पॉइंट लेकर के ना उसको जो है ना, जो निगेटिविटी में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।